गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार। हम वृत्त देख रहे थे और वृत्त में कुछ क्वेश्चन को हल किए थे और क्वेश्चन नंबर 35 तक हल किए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज को कहते हैं जिसको तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी आधी लंबाई को मानकर, यानी त्रिज्या मानना है, आधा लंबाई का एक एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालिए यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो। कहने का मतलब यहां से देखिए, ऐसे ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में दो क्वेश्चन है। पहला में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? तो दिया है 17320, यानी 17320.5 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो। एक यहाँ ये कंडीशन डाला है। दूसरा डाला है कि पाई का मान जो लेना है आपको इस क्वेश्चन में 3.14 लेना, 3.14। ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया है कि √3 का जो इसमें मान लीजिएगा वो लीजिएगा 1.7320 और कितना 5, इतना लेना। अभी फिगर में क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की आधी भुजा की लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज से पहले एक कंडीशन याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसको तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होता है, और भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहले हमको इसका भुजा निकालना होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ ना, उससे हमको क्या निकालना होगा, भुजा। चलिए नोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। कोण का काम आएगा तो कोण का काम करेंगे। अभी फिलहाल के भुजा हमको निकालना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है तो कंफर्म कर लेते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 ना, कैसे आंसर दिया देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, सब भागा देके दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 17320.5 बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको निकालना है। तो ये देखिए गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, देखिएगा। तो 17320.5 गुना 4, ये गुना में आ जाएगा, और √3 है जो कहाँ चल जाएगा, भागा में। √3 इधर बचेगा क्या चीज, भुजा स्क्वायर। क्या बचेगा, भुजा स्क्वायर। √3 का देखिए मान कहा है कितना लेना है, √3 का मान कितना लेना, इतना लेना। तो √3 का मान भरिए, 17320.5 गुना 4 बटा √3 का मान हो जाएगा 1.7320.5। ठीक है। अब दोनों का इधर क्या बचेगा, भुजा स्क्वायर। क्या बचेगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब यहां देखते हैं, भुजा स्क्वायर बचने के बाद यहां हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे। तो देखिए आ जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा 17320.5 गुने 4। इसका पॉइंट उड़ाए ना, इसका पॉइंट उड़ाए तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा। तो इसका आ जाएगा 17320.5। इसका क्या पॉइंट उड़ेगा, 1 2 3 4 5, एक पर कितना सुनना, 5 सुनना, 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए ये जितना है उतना यही है, कट जाएगा, ये जितना उतना
कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ भुजा का स्क्वायर बराबर 4000। कितना आ जाएगा 4000, 4000, 5 जीरो हटा ना, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 नहीं 40,000 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे भुजा बराबर क्या हो जाएगा √40,000। अब इसको हम कहेंगे 200 गुना 200, 2 दूनी 4, 40, 4 जीरो, ये 2 को मिलता है रूट में तो 200 निकलेगा। यानी भुजा कितना है, तो छोड़ दो से नहीं करो, भुजा कितना है हमारा, भुजा निकल गया 200। यानी समबाहु त्रिभुज का ये भुजा कितना निकल गया 200, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना निकल गया 200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए, भुजा 200 सेंटीमीटर। भुजा नहीं दिए हुए था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दे दिया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा के उससे हमने पहले क्या निकाला भुजा, भुजा निकल गया। अब हम इसका काम करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमने क्या निकाल लिया भुजा। भुजा निकालने के बाद अब बोल रहा है क्या, अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, यानी जितना भी इसका भुजा है ना उसका आधा मानकर वृत्त खींचा जा रहा। तो देखिए त्रिभुज है, भुजा है 200, तो इसका आधा मानना है तो कितना त्रिज्या हो जाएगा 100। ऐसे करके वृत्त बनाया गया है तीनों को शीर्ष पे। हाँ यही है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, तो त्रिज्या बोला केंद्र लेते हुए, तो यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा टोटल कितना था 200 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 100, आधा बोला है, सब आधा हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि सभी का कोण 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए पूछ क्या रहा है, तो जो त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें, यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा भाग। तो हम पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान बोला है 3.14, आर का मान देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 100, कहा कि बोला था जितना भुजा है उसका आधा त्रिज्या होना चाहिए, सभी में सभी का त्रिज्या 100 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 100 गुना 100 और थीटा हो जाएगा यहाँ 60। कहिएगा थीटा 60 कैसे ले लिए, तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा, जब समबाहु त्रिभुज आएगा तो बताएंगे। फिर 360 क्लियर, देखिए छोका से कट जाएगा 6 बार में, छक्का से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है क्लियर। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो आ जाएगा 100, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 314 गुना 100 अब बटे 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको काटना है, दुक्का से कट रहा है, दुक्का से काट दीजिए, दुक्का से कट जाएगा 3 बार में, दुक्का से कट जाएगा 15 दूनी 30 57, 157 बार में, 157 गुना 100, 157 गुना 100 बटे 3। ई हमारा त्रिज्यखंड का निकला, परंतु ये बताइए हमारा एक त्रिज्यखंड है या 3 त्रिज्यखंड है, तो हम कहेंगे 3 त्रिज्यखंड है, तो ये तो एक का नहीं निकला, इसलिए अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद आ जाएगा हमारा 157 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का हो गया तीनों का।
अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ ध्यान है कि नहीं है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ था। यहाँ देखिए यह समबाहु त्रिभुज का, तो हम कहेंगे अविष्ट क्या है, हाँ, जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है किताब में, उस हिसाब से देख लेते हैं। 36, हाँ, कुछ नहीं लिखा, हाँ अविष्ट क्षेत्रफल लिखा, अविष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिख देते हैं छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिज्यखंड का, किसका, त्रिज्यखंड का। तो एक त्रिज्यखंड का या तीन का, तो तीन का, तो तीन त्रिज्या खंड का क्या चीज, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था कितना, 17320.5, यही था। उसमें माइनस करना 15700, यही आ जाएगा आपका। घटा दीजिए, घटाइएगा तो आएगा 17320.5, यहाँ कहिएगा तो 00751, ऐसे तो हो जाएगा 5.0.0213, 13 में से 7 गया 6, 7 6 13, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 6 13, 13 हो जाएगा ना, 13, ये बचेगा कितना 6 1, ये कटम कुटिम, यानी हमारा आ जाएगा 1620.5, ये हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल 36 का आ गया हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा फिर से हम समझा देते हैं क्योंकि मिटा रहे हैं इसलिए। देखिए पहले क्या किया, कंडीशन में दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला ही लगाकर हमने क्या निकाला, भुजा। तो हमारा भुजा निकला कितना 200, और फिर बोला ना कि इस वृत्त का त्रिज्या वही होगी जो इसका भुजा है ना उसको आधा कर दीजिए। तो हमने क्या किया, भुजा निकाला था 200 निकला, तो फिर इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, भुजा के आधा। यहाँ पे लिख सकते हैं जो वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, भुजा का आधा हो जाएगा। तो भुजा निकला था हमारा 200 और बटा में 2, ये कट जाएगा तो हमारा 100, यही हो जाएगा आर, यही कह रहा था। तो हम लिखे नहीं है परंतु आपको समझा रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला से हम त्रिज्यखंड निकाल लिए। तो हमसे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएं तो हमारा एक ही त्रिज्यखंड निकला, कितना निकला, एक, परंतु हमारा एक त्रिज्यखंड नहीं है, देखिए जाए तो 1 2 3 है। तो हमने एक को निकाला और 3 से क्या कर दिया, गुना कर दिए, तो तीनों का निकल गया। तो हम अब लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्यखंड का तो हम यहाँ से एक को ये निकाले थे, अब तीनों का तो यही ना है, तो हम डायरेक्ट हम भर दिए ये वाला, क्योंकि हम 3 से गुना किए थे। ये इसका घटाएं तो हमारा ये आ गया आंसर। ये हमारा 36 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 36 का दूसरा बताते हैं, 36 का दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा में अभी कह रहा है कि अवरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में दिया, देखिए कैसे दिया है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है हमारा 49√3, कितना 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कि पाई का जो आप मान लीजिएगा वो हो जाएगा 22/7, ठीक है। और इसमें बोला √3 का जो आप मान लीजिएगा वो कह रहा 1.73 लीजिएगा, 1.73 लीजिएगा। चलिए हम निकालते हैं, फिर वही करना है, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हमको भुजा निकालना होगा। भुजा जो निकल जाएगा उसको आधा करना होगा, कि सेम ही क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न का बोला है। चलिए हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक भुजा बराबर होती है और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है, ये कह दिया। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही ना होता है। अभी देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी कितना दिया है, तो कहेंगे 49√3, ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। देखिए √3 से √3 कटता है, क्यों कटता है, क्योंकि ये गुना में आ जाएगा, भागा में तो ऊपर नीचे कटता है, और ये भागा में तो कहाँ चल जाएगा, गुना में। तो हम कह सकते हैं 49 गुने 4 बराबर भुजा स्क्वायर, कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। अब भुजा पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से क्या चलेगा, रूट। तो रूट में नियम कहता है कि 2 को मिलेगा तो 1 को निकलेगा, 2 को मिलेगा तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो देखिए 49 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुना 7, 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, इससे ज्यादा तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो हाँ, तो कहिएगा नहीं। तो 7 2 को मिल रहा है ना, तो 1 को 7 बाहर, 2 को 2 मिल रहा है ना, तो 1 को 2 बाहर। तो हम कह सकते हैं भुजा हमारा कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं भुजा हमारा 14 आ गया है। कितना आ गया है, भुजा हमारा 14 आ गया है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा हमारा कितना आ गया है, 14। अब वृत्त का जो त्रिज्या खींचेंगे ना, वो भुजा का आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहां तक नोट कीजिए, अब इसको मिटा रहे हैं। अब कहा है कि जो त्रिज्या होगा, इसका जो वृत्त खींचिएगा, वो आपको इस भाग का क्या रखना, आधा रखना। केंद्र तो हुआ ही नहीं, तो फिर गड़बड़ नहीं लगेगा आपको। थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं चलिए मोटा मोटी सही है, यही कहा। चलिए यही है। तो यहां से यहां तक की भुजा की जो लंबाई है वो कितना हम निकालें, तो हम कहेंगे 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या देखिए, ये त्रिज्या दिख रहा है वृत्त का कि नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे आधा होता है, यानी 7 होगा, ये भी 7 होगा, सब में 7 7 चल जाएगा। तो किसी हम एक का निकालेंगे और थीटा कितना बनेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हम त्रिज्यखंड का पहले फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान देखिए कितना बोला, इस क्वेश्चन में पाई का मान बोला है 22/7 रखने के लिए, तो 22/7। और r का मान देखिए कितना आएगा, 7। तो 7 2 बार लिखेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर है। थीटा तो 60 ही रहेगा बट्टा 360, ये चौका से कट जाएगा 6 बार में, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 गुने 7/6 आ जाएगा। अब बताइए ये 1 का निकाले ना, ये 1 का ना हमको 3 का निकालना ना, तो हम इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से। 3 का से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6, फिर 2 का से कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया, हमने तीनों का निकाल दिया। अब हमारा फिर वही है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही बीच वाला, तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज कौन सा है, तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कौन सा था, त्रिज्यखंड। तक के गो त्रिज्यखंड, तक 3 गो का निकाले हुए, तो लिखेंगे माइनस 3 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ था, निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 49√3 माइनस 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 77। 1 का नहीं हम निकालना है, तीनों का, क्योंकि 3 से गुना किया था 3 को का निकला। 1 का अगर है ना तो आपको देखना पड़ेगा 1 का कितना गया है हमारा, 22 कटेगा इसे, हमारा 1 का आ जाएगा 154/6। इसको आप काट छाट कर सकते हैं हम, परंतु हमको 1 का नहीं, हमको 3 का निकालना है। ठीक है, तो हम 3 से किए। अब यहाँ देखिए √3 का मान कितना बोल दिया कि √3 का मान कितना लेना, तो
7 3 लेना है। 49 गुना 1.73 माइनस 7/7, यही। अब इसको इससे गुना करके इसमें घटा दीजिए, तो गुना कीजिए। 173 में 49 से गुना कर दीजिए। 9 तिया 27 के साथ बाकियात में 2, 9 तिया 27 के साथ बाकियात में 2, 9 सत्ते 63, 63 64 65, 65 के 5 बाकियात में 6, 9 9 9 6 15, ये हो जाएगा 9 4 तिया 12 के 2 बाकियात में 1, 4 तिया 12 के 2 बाकियात में 1, 7 चौके 28 28 28 28 1 29 के 9 बाकियात में 2, 4 इकाई 4 2 6, ये हो गया। तो 7, ये बचेगा कितना 7, ये कितना होगा 9 5 14 के 4 बाकियात में 1, 5 6 1 7 1 8, तो आ जाएगा इतना। और दशमलव कितने अंक के बाद था, 2 अंक के बाद ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ चिपका दीजिए, तो हमारा आ जाएगा दशमलव आ जाएगा 84.77 माइनस 77। अब इसको घटाना है तो घटाइए, 84.77 में घटाना है कितना 77.00। ये है 84 रुपया 77 पैसा, ये है 77, तो रुपया रुपया देने जाइए, पैसा पैसा देने, इसमें पैसा था ही तो पैसा 00 माने, तो ये हो जाएगा 7.14 में से 7 गया 7, ये तो खत्म कुट्टी, ये आएगा 7.77 दे रहा आंसर। हाँ आ गया 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये निकल गया कौन सा, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका, ये तो हमने इसमें भी वही नियम लगाया जो पहले का था। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकला हुआ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल से पहले हमने भुजा पता किया। भुजा क्योंकि इसमें त्रिज्या खुल के बोला नहीं है, बोला है ना कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है उसका त्रिज्या क्या है, आधा है। जितना भुजा है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा। वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्षेत्रफल से भुजा निकाल लिया, और भुजा का निकालने के बाद हमने उसको क्या मान लिया, त्रिज्या, और त्रिज्या से त्रिज्यखंड निकाले, और त्रिज्यखंड को निकालने के बाद हमने 3 से गुना किया, क्योंकि 3 को त्रिज्यखंड बन रहा है, तीनों त्रिज्यखंड का निकाल लिए एक तरह से। उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना था, माइनस त्रिज्यखंड का निकाल चुके थे इतना था। ये यहाँ √3 का मान खाली भर कर थोड़ा सा टफ कर दिया गया, और कुछ नहीं था। अगर सिंपल रहता 2 4 5 6 भरना रहता तो गुना करके घटाना था, बस यही आपका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 का ये दूसरा था, नोट कर लीजिए। ये तो गुना भागा किए जिसका है अब नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 के बाद 37। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्या देखते हैं, 37। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्या देखते हैं, 37। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है PQR एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। PQRS को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में 2 को बाह्य स्पर्श करती है। वर्ग के अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर है। यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में कि एक वर्ग है, अब वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इसका भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, PQR ओ P है, PQRS यही वर्ग है हमारा। और करा PQRS को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में 2 बाह्य स्पर्श करती है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो बाह्य, यानी 4 को वृत्त बना गया है और इसका त्रिज्या आधा रखा गया। इस टाइप का लगता है क्वेश्चन एक बनाए थे। यही है। तो त्रिज्यखंड का यहाँ पे 90 डिग्री होगा, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है तो
जो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो कुछ नहीं है, इसका क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का निकाल के घटा दीजिए, मगर त्रिज्यखंड के वो 1 2 3 4 गो त्रिज्यखंड निकलेगा, बस खत्म कहानी। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा है, तो पहले थोड़ा देख लेते हैं। पी क्यू आर को केंद्र लेते हुए 4 व्यक्ति से प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्त बाह्य स्पर्श करती है। केंद्र लेते हुए ना, हाँ ठीक है, बाह्य स्पर्श करती है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सैंतीस, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर कैसे दे रहा है? चलिए निकालते हैं। तो हम पहले वर्ग का जो दिया हुआ है वर्ग का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 14 सेंटीमीटर। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 14 का स्क्वायर, 14 गुने 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है ना। तो पाई का मान 22/7 ही रखिए, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। और आर का मान आधा करना है, 7 गुने 7। थीटा का मान 90 डिग्री लेना है, क्योंकि 90 का कोण बनता है। और 360, 9 चौके 36, 7 से 7 खत्म, दुक्का से 2, दुक्का से 11, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए 4 गो का निकला है कि 1 गो का निकला है, तो हम कहेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है, कितना, 1, इसलिए 4, इसलिए 4 त्रिज्या खंड, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 77/2 गुना 4, इसे कर जाए 2, 7 दूनी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक सेकेंड यहाँ से लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या चीज, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, वर्ग का 196 माइनस 4 गुना 154, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सर 37 का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था। इसने सिर्फ कंडीशनल, इसको ये बर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। आपको अगर समझ में आएगा पढ़िएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बने अथवा नहीं बने, क्वेश्चन बने अथवा नहीं बने, आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़कर ही क्वेश्चन बनाने का चेष्टा करें। अब देख लीजिए क्या करना है यहाँ, कि कह रहा था एक वर्ग है पी क्यू आर, एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसमें कह रहा पी क्यू आर एस को एक वृत्त का केंद्र लेते हुए 4 वृत्त खींचना है आपको, जिसमें 2 वृत्त आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। उसके बाद कह रहा कि इस भाग जो इसका क्षेत्रफल निकालिए जो इस वृत्त के बाहर हो, तो वृत्त के बाहर ही ना है, वृत्त के बाहर ही ना क्षेत्रफल है, तो वृत्त का बाहर का क्षेत्रफल ये छायांकित भाग। तो हमने कहा, उसके बाद कहा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा कैसे निकलेगा, तो यहाँ से पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए, क्योंकि वर्ग का भुजा दिया हुआ था, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 196। उसके बाद क्या, जितना वृत्त बनाना बराबर में स्पर्श कर रहा, तो ये आधा हो जाएगा, त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा, यानी भुजा का क्या हो जाएगा, आधा। तो हम यहाँ त्रिज्या 7-7 ले लिए, त्रिज्या कितना ले लिए, 7-7 ले लिए, सभी में त्रिज्या 7-7 हो जाएगा। तो हम त्रिज्यखंड निकाले हैं ना, त्रिज्यखंड निकाले हैं ना, तो त्रिज्यखंड निकालना है तो हम निकाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। काट छाट किए हैं, ये 1 का निकला है, कितना का निकला, 1 का, ये 1 का निकला है। तो हमको 1 का जरूरत था कि 4 गो का था, 4 गो का, 1 2 3 4, तो हमने 4 से गुना किया, इसलिए 4 त्रिज्या खंड कितना, 154।
अब लिखे हैं अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल, सॉरी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हम कह सकते हैं ना कि वर्ग में से अगर ई वाला करके घटा दें तो ई वाला बच जाएगा। तो वही लिखे वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुना त्रिज्या खंड 196 -54 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 में अब देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है बगल के चित्र में पी क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ओ केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ओ एस बराबर इतना है। पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं है, देखिए समझिए बढ़िया से। अगर ये देखा जाए तो देखिए ये टुकड़ा है कि नहीं, यही है चतुर्थांश। यानी वृत्त का एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा लगाएंगे तो ऐसा होगा ना, उसमें एक भाग है। तो चतुर्थांश का एक हिस्सा यानी वृत्त का एक हिस्सा को हम चतुर्थांश कर रहे हैं। तो यही कह रहा है एक हिस्सा, तो वही वहां बना है। यही फिगर यहाँ है, यही फिगर यहाँ है। चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या है यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या ना होता है जी, ये ओ है तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओ एस यहां से ऐसे है, एक ऐसे दिया हुआ त्रिभुज जैसा, ये हो गया ओ, यहाँ पर एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ आर है, क्यू है और कुछ है नहीं है, और यहां से यहां है 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो पहले पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला में कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, बताइए वृत्त का कितना हिस्सा, एक चौथा हिस्सा ना है जी, 4 हिस्सा में एक हिस्सा ना, तो इसको वृत्त का क्षेत्रफल को हम 4 से भागा दे देते हैं, एक हिस्सा निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल भागा 4 हो गया चतुर्थांश। वृत्त का चौथा हिस्सा का एक हिस्सा, 4 भाग का एक हिस्सा। अर्ध बोला था तो हम लोग ने आधा किए थे, यानी 2 हिस्सा मिल रहा था। देखिए तो आराम से ऐसे किए थे। इसमें देखिए 2 हिस्सा है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तभी ना आधा कर रहे थे। अब यहाँ बोला नहीं 2 हिस्सा नहीं लेना, कितना हिस्सा लेना, एक ही हिस्सा लेना। तो कितना का एक हिस्सा, चौथा का एक हिस्सा ना, 4 को का एक हिस्सा, तो इसे 4 से भागा दे रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 3.5 गुना 3.5, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 गुना 1/4। ठीक है, देखिए काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 का से ये 7 बार, 5 सते 35, कोई दिक्कत 7 से 7 खत्म, दुक्का से कट जाएगा ये 11 बार में, और कोई कट रहा है नहीं, तो 11 सते 77, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग हमारा ये है हमारा छायांकित भाग। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का निकल जाएगा। चलिए, तो हम लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन है हमारा, तो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज SOQ त्रिभुज
SOQ यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चतुर्थांश का तो क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार आधार देखिए क्या है 3.5 गुना ऊंचाई कितना है यह है 2 इसे तो ये कट गया तो यहाँ बचा कितना भागा दे दीजिएगा दे दीजिए आप भागे 3.5 तो ऐसा कीजिए ना इसको हम भागा दे देते हैं 77 में 8 से भागा देते हैं 8 नमा 72 बचेगा 5 दशमलव देंगे 0 8 छक्का 48 बचेगा 2 0 8 दूनी 16 बचेगा 4 0 8 पंजे 40 9.625 माइनस 3.5 ये आया तो हम यहाँ लिखेंगे कि 9.625 में से 3.5 को घटाना है यहाँ 0 0 नहीं भी दे सकते तो ऐसे ही आ जाएगा 5 के 5 0 भी दीजिएगा तो वही बात पड़ेगा ना 2 का 2 6 में से 1.6 यानी हमारा 6 3 हाँ यानी हमारा आंसर आ गया 6.125 ये हम भागा दे दिए हैं तो आपका शायद भागा सॉरी दशमलव में ला दिए हैं अगर दशमलव में नहीं ला रहा है तो देखना पड़ेगा हमको क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी हाँ 77/8 ये तो आ गया ये नहीं दिया यानी इसको पॉइंटे नहीं उड़ाना था ये भी आंसर सही है यहाँ छापिए इसके बाद कर देते हैं आपको आंसर ताकि मिल जाए किताब का माइनस 1/2 गुना आधार 3.5 ऊंचाई 2 से 2 खत्म हो गया 77/8 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 35/10 ये देखिए पचका से पॉइंट उड़ेगा तो 10 आएगा जी पचका से 2 बार में पचका से 7 बार में तो आ जाएगा हमारा क्या चीज हमारा आ जाएगा यहाँ पे हल कर दें अच्छा यहीं पे कर देते हैं चलिए तो 77/8 माइनस 35/2 सॉरी 7/2 35/2 नहीं 7/2 7/2 8 और 2 का एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 8 इसे ही 77 माइनस इसे कटेगा 4 बार में सॉरी हाँ 4 दूनी 8 ये कटेगा कितना बार में 4 4 से 28 यानी 28 रहेगा तो 77 में से 28 घटा दीजिए तो हमारा 17 में से 8 है 9 और 17 6 49 कितना बचेगा 49/8 यही तो आंसर दे रहा था 49/8 ही दे रहा था 49/8 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए आपको आंसर मिलाने के लिए हम ये किए अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो हो सकता है आप दशमलव भागा देकर घटा दीजिए तब भी आपका आंसर क्या रहेगा सही रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसको आप भागा भी देकर आंसर लिख सकते हैं ये आपको आंसर याद करके वहां नहीं जाना वहां जैसे आए वहां आपको बना देना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हो गया इसको छाप लीजिए इसको मिटाते हैं नोट कर लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर अब हमारा चलेगा कौन सा क्वेश्चन नंबर चलेगा 38 तो हो गया ना छायांकित दोनों तो निकल गया दोनों का आंसर आ गया अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 39 क्वेश्चन नंबर कितना है 39 क्वेश्चन नंबर 39 का फिगर जैसा है वैसा दिखाते हैं ये एक वर्ग है चलिए यही है फिगर और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का रहा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का रहा तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल में से 4 गो त्रिज्या खंड घटा दें और साथ में को छोटका वृत्त घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा अब देखते हैं कैसे कैसे दिया उसके बाद होगा करा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग यानी वर्ग का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यानी यहां से यहां तक के 1 सेंटीमीटर है कितना है 1 सेंटीमीटर है नोट कीजिए इसको
हाँ, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। वही एक त्रिज्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया गया। यह वृत्त, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या भी हो गया 1, ठीक है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग के वही जो बता रहे थे, आप ऐसा कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, निकाल लीजिए, उसमें से 4 को त्रिज्यखंड घटा दीजिए, वो वृत्तखंड घटा दीजिए, वो वृत्त घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग में चलते हैं, पहले वर्ग में, हाँ वर्ग में चलते हैं। तो वर्ग में भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग में भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नहीं। तो हम अब त्रिज्यखंड में चलेंगे, किसमें, त्रिज्या खंड में। त्रिज्या खंड में बताइए त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 90 डिग्री का, पता है ना आपको। हाँ, तो हम निकालेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान 22/7। आंसर कैसे दे रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, 39। हाँ, पाई का मान बड़ा 22/7। आर का मान देखिए 1 है, तो 1 गुना 1 कोई असर नहीं पड़ेगा। थीटा कितना है, तो 90 डिग्री। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हम कहेंगे 90। अब बट्टा में कितना 360। 9 का से कट जाएगा 4 बार में, 9 चौके 36। दुक्का से कट जाएगा 2 बार में, दुक्का से कट जाएगा 11 बार में, 11/14। 11/14, 11/14, 11/14, उससे ज्यादा ना, हाँ 11/14 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, हम 1 गो का निकाले कि 4 गो का, तो हम कहेंगे 1 गो का भी निकाले। अब इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो हम कहेंगे कि 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकाले 11/14। 11/14, देखिए दुक्का से कटेगा, दुक्का से 2 बार में, दुक्का से कटेगा 7 बार में, 11 दूनी 22/7। अरे तो पाई का मान आ गया 22/7। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे क्या चीज, वृत्त में। तो हम कहेंगे वृत्त में क्या है, तो वृत्त में क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, बता चुके हैं। तो हम निकालेंगे वृत्त का क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान गुना आर का मान क्या आ जाएगा 1 गुना 1 यानी 22/7। कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद अब लिखते हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ लिख लेते हैं। त्रिज्या खंड का कितना आया, तो 22/7 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। उसका वृत्त का कितना आया, तो 22/7 ही आया, ठीक है। और कुछ, वर्ग का कितना आया था 16, वर्ग का कितना आया था 16। हाँ चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद हम लिखते हैं फिर मिटा कर। लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका किसका जोड़ के घटाएंगे, त्रिज्यखंड का और वृत्त का। तो हम लिखेंगे 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का, वृत्त नहीं, हाँ वर्ग का नहीं, वृत्त सॉरी, वर्ग नहीं, वृत्त का क्या चाहिए क्षेत्रफल, यही ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा कितना था 16 माइनस 4 गुना त्रिज्या खंड कितना निकाले 22/7, और ये वृत्त का कितना आ गया 22/7। तो हो जाएगा 16 माइनस इसका कीजिए आप 7 लीजिए 22 + 22
16 माइनस 44 बाई 2/7, ठीक है, भागा दीजिए, 7 एलसीएम लीजिए, इससे आएगा 16 सतह बराहा से 16 सतह 7 छक्का 42 के 2 बाकी में 7 छक्का 42 के 2 7 4 7 4 11 112 7 बराहा से ये हो जाएगा 44। अब इसमें से 44 घटा दीजिए, 112 में से 44 को आप क्या कीजिए घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 0 0 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी 68/7। अब 68/7 में आप क्या कर दीजिए 7 से भागा दीजिए, 7 के 63 आ जाएगा कितना 5 दशमलव दीजिए 0 आएगा, 7 सते 49 बचेगा कितना 1, उसके बाद 0 एक बार में 7 फिर बचेगा 3 0 7 चौके 28 ऐसी, और उसके बाद कटते जाएगा 2 नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ तक कितना दशमलव तक दिया है, रोक कर 39 का दिया है 9.71, कितना दिया है इसको आप कर सकते हैं 9.71 क्या चीज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी था, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा था क्योंकि त्रिज्या उर्जा का मान बहुत इजी पड़ा। वर्ग का क्या दिया जाए भुजा, तो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर 16 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का त्रिज्या दे दिया, और थीटा देखिए 90 रहता है, वर्ग हो आयत हो इस समय 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम यहाँ से त्रिज्यखंड का निकाले पाई r स्क्वायर थीटा वाई 360, वहां से निकाले, उसके बाद उसको 4 से गुना किए, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 को बना, फिर इसका व्यास दे दिया था कितना 2 सेंटीमीटर, इससे त्रिज्या निकाले तो 1 सेंटीमीटर, फिर इसका निकाले तो 22/7 ही आया, और इसका भी कितना आया 22/7, तो 4 गो त्रिज्या खंड का कितना आया था 22/7, एक गो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 22/7, पहले इन दोनों को जोड़ के 16 में से घटा दिए, जोड़ दिए घटा दिए, इतना आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 39। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 40, क्या है 40 बताएं, चलिए 40 देख लीजिए, उसके बाद 40 देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, अब बचा 40, क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है क्या कि पी क्यू आर एस क्रमशः 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जिनका 21 और 7 सेंटीमीटर है, एवं केंद्र O जिसकी चाप इतना है, यदि ये थीटा हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। देखिए इसमें बहुत इजी है, पहले समझिए बना है कैसे। ये वृत्त छल्ला पे बना, मतलब बलय का क्षेत्रफल जो याद है ना, बलय का क्षेत्रफल उसी पे बना एक तरह से, यहाँ केंद्र है और यहाँ से ऐसे, यही पार्ट ऐसे करके निकाला गया, यही पार्ट है निकाला हुआ। देखिए छल्ला था ना, इसे को काट के देखिए बना रहे हैं, बन गया ना, यही पार्ट हमारा था, यही था, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है एक का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये ओ है, यहां से यहां तक ये वो रहा, तो उसको है 21 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं अब, ऐसे, ठीक है 21 सेंटीमीटर, और एक का दिया है 7 सेंटीमीटर, एक यहां से यहां तक, ठीक है। और थीटा कितना दिया है तो 30 डिग्री दिया, तो थीटा तो दोनों में 30 डिग्री रहेगा। चलिए तो ये हमारा है जो भी है, इसको बड़ा, ये छायांकित भाग का निकालने का रहा, तो हम कह सकते हैं बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बढ़िया से, बड़ा त्रिज्या खंड में, बड़ा वाला में त्रिज्या खंड, तो बड़ा वाला फिगर बना देते हैं और समझ में आता है, तो 30 डिग्री और यहां से यहां 21 है जी, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्या खंड में यहां लिखे कि r कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 30 डिग्री, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा वाई 360, ठीक है। पाई का मान मत भरिए कि भर दें, अच्छा चलिए भर ही देते हैं, नहीं भी भरिए तो कॉमन लेते हैं घटाकर, इजी हो जाता हो, ऐसे हमको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड पड़ेगा।
आर का मान 21 गुना 21 गुना थीटा कितना है हमारा 30/360। चलिए 0 से 0 खत्म, ये से ही कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। 7 का से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 का से ये कट जाएगा 4 बार में, दुक्का से कट जाएगा 2 बार में, दुक्का से कट जाएगा 11 बार में। 11 गुने 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यही आएगा। अब हम लिखेंगे, चलिए इसको गुना करके हम भागे दे देते हैं लास्ट में छोटा, क्योंकि मिटा देंगे फिर हम। 21 गुने 11, तो हम कहेंगे 21 21 1 3 2 231 कितना, तो 231/2 भागा देना है, भागा दे दीजिए। 231 में भागा दे दीजिए 2 से, एक बार में 2 कटम कुटिम, 3 उतरेगा, एक बार में 2 बचेगा 1, फिर 1 उतरेगा, 5 बार में 10 बचेगा कितना 1, दशमलव दीजिएगा 0, फिर 5, यानी भागा दीजिएगा तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा वाला तिरछखंड का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया, तो हम कहेंगे यस सर हो गया, ये बड़ा वाला निकल गया। अब हमको छोटा वाला के देखना, तो इसको मिटा रहे हैं, छोटा वाला देखिएगा। छोटा वाला नीचे बना दे क्या, अच्छा इन्हें बना देते छोटा वाला। चलिए करेंगे छोटा त्रिज्या खंड में, देखिए छोटा वाला बना रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा। 30 डिग्री और यहां से यहां ये 7 सेंटीमीटर है ना, कितना है 7 सेंटीमीटर, यही है छोटा वाला। तो हम ये कर सकते हैं, टोटल में से छोटका घटा देता हम उनका छायांकित निकल जाएगा, इसीलिए हम अलग अलग निकाल रहे हैं। तो हम कहेंगे इसमें त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो थीटा कितना है 30 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360, इसे कर जाएगा 12 तिया 36, ये 7 से 7 खत्म, ठीक है। हाँ दुक्का से 6 बार में, दुक्का से 11 बार में, 11 सते 77/6, 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, भागा लग दे दीजिए आप उसको। 77 को 77 में 6 से भागा दीजिए, एक बार में 6, एक बचा 7 उतरा, 6 तिया 18 नहीं लगेगा, 6 दूनी 12, 2 बार में 12 बचेगा 5, दशमलव दीजिए 0, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 6 48 48, ये बचेगा 2 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर बचेगा 2, फिर 0, 6 तिया, यानी इतना आएगा, ये आएगा आपका 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। तो अब हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या जी, हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो कह सकते हैं बड़का तिर्यखंड माइनस छोटका तिर्यखंड, बड़ा तिर्यखंड माइनस छोटा तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड, बड़ा तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 115.5 माइनस इसका कितना निकाले हैं 12.83। आंसर दशमलव में दे रहा है कि भिन्न में दे रहा। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन नंबर 40 था, क्वेश्चन नंबर 40, हाँ दशमलव में दे रहा। चलिए आइए घटाते हैं अब इसको, 1.5 में घटाइए 0.83 और ये 2 1 दशमलव सामने सामने करना होता है 0, तो 10 में से 3 जाएगा 7, ये बचेगा 4, 14 में से 8 जाएगा 6 दशमलव, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2 0, ये 1, 102.67, तो आ जाएगा हमारा आंसर 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहा था इस छायांकित भाग का, आप चाहते तो कॉमन लेकर ही निकाल सकते थे, बहुत इजी से कॉमन लेते। इतना हम आपको विस्तार से बनाए ताकि ये 5 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो आपको इतना बनाना ही पड़ेगा। इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए चाहिए तो और इजी से बन जाएगा। इसको नोट कीजिए, इसमें कुछ नहीं कर रहा था, बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका घटा दिए, बड़का त्रिज्या देवल था, छोटका भी त्रिज्या देवल था, अलग अलग निकाल के फिर एक जगह घटा दिए। चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए इसको मेरे नोट कीजिए, हम बता रहे हैं। जब आप लोग तैयारी कीजिएगा या रिवीजन कीजिएगा तो कुछ नहीं करना था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है तो बड़ा त्रिज्यखंड माइनस छोटा, डायरेक्ट बड़ा के लिए पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है। वो छोटका के लिए, हो गया बड़का के लिए। देखिए इसमें कॉमन क्या है, सारा चीज कॉमन निकल त्रिज्या छोड़ के, तो पाई 300 थीटा और थीटा ये कॉमन, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यही ना बचेगा। पाई कॉमन है तो पाई निकल गया, थीटा कॉमन है तो थीटा निकल गया। थीटा कॉमन क्योंकि थीटा भी क्या है हमारा 30 डिग्री है, 360 भी बटा 360 भी बटा, तो पाई को पाई रहने दीजिए। थीटा कितना है 90 है, 30 है, सॉरी 30 है, तो 30 है बटे 360 है। यहाँ देखिए कैपिटल आर कितना है 21, तो 21 का होल स्क्वायर माइनस छोटका आर कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा 7 गुना 30 बटे 360 गुना 4 4 1, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 49। ठीक है, देखिए ई कट जाएगा तो काट दीजिए, ई कट जाएगा 12 बार में, दुक्का से कट जाएगा 6 बार में, दुक्का से कट जाएगा 11 बटे 7 गुना 6, इसको लिख देते हैं यहाँ 11 बटे 7 गुना 6। ठीक है, 11 गुना 7 बटा 6। अब यहाँ देखिए 441 में से 49 घटा दीजिए, 11 में से 9 जाएगा 2, ये बचेगा 3, 13, 13 में से 4 जाएगा 9 4 13, 392 कितना गुना 392, 392। अब इसको काट छाट कर लीजिएगा, आपका आंसर वही आ जाएगा 9 5 9 3 12 2 14। शतका से कटेगा, हाँ शतका से कट जाएगा। देखिए शतका से कट रहा, 7 पचे 35 बचेगा 4, 7 पचे 35, 7 छके 42, यानी कट गया कितना बार में, शतका से कट गया 56 बार में। ठीक है, 3 का से कट जाएगा, दुक्का से कट जाएगा, दुक्का से कट जाएगा 3 बार में, दुक्का से कट 2 दूनी 4, 28 दूनी 56। अब 11 गुने 28 भागा 3, तो 11 को 28 से गुना कर दीजिए, 11 गुने 28, 28 और 28, 8 10 308, 8 10 308, 308 बटा 3 आ जाएगा हमारा कितना, कितना आंसर आया था आ गया 10 बार में 30, 2 बार में 6, लमसम 102 करके आया था ना, जानो भूल गए, कहाँ चल गया जी। हाँ 102.67 ही तो गया, लवगा आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे भी बना सकता है कोई टीचर। ठीक है, आप जैसे बना चाहे उसे, एक मैथ एक तरीके से नहीं बनता है, एक याद रखिएगा, कभी विस्तार भी होता है कभी शॉर्ट भी होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 41 और 42 बना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। त्रिभुज के एक वर्ग के अंदर भुजा सॉरी वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त है और एक ट्रैक दौड़ने वाला, 2 को बन जाएगा। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन बताकर इसके बाद एक चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। इसके बाद आयतन, आयतन में ध्यान रखिएगा जो भी वॉल्यूम है उसमें, देखिए ये जितना कैलकुलेशन हार्ड नहीं था, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन हार्ड होगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि गुना भागा में गलती ना करें। गुना भागा में गलती कीजिएगा तो आंसर का संभावना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वहाँ ऐसा ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपका क्या हो जाएगा, मान निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो हो सकता है आप कंप्यूटर का कैलकुलेटर का क्या लीजिएगा, सहयोग लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।